Hello, welcome students. You are watching a chemistry class on chapter study of compound part D, means sulfuric acid. So this is my first topic of this chapter. So first of all, let us discuss on sulfuric acid. So you must be know about the molecular formula of sulfuric acid is H2SO4, okay, and its relative molecular mass is 98. Now you know very well, students, that how to find out the molecular mass. You know very well, you have to multiply the number of atom by atomic mass of each element. Then you have to sum up, and you will get the value. How much? 98. Okay. So introduction. You must be know that the sulfuric acid is rightly called the king of chemical. सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हर एक केमिकल के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड विच इज यूज्ड बाय सच ए लार्ज नंबर ऑफ की इंडस्ट्री. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अधिकतर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है. ओके, तो इट हैज़ बीन नोन फॉर ए लॉन्ग टर्म. ये कई दिनों से इसकी यानी कि जानकारी है. सो इन द लेटर मिडिल एज इट वाज ऑब्टेन्ड एज ओनली ऑयली विस्कियस लिक्विड, तो बाय हीटिंग क्रिस्टल ऑफ ग्रीन विट्रियोल, जिसके चलते इसको क्या कहा गया? ऑयल ऑफ विट्रियोल. जैसे मान के चलो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कौन सा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. तो इसको अगर आप इसको गर्म करते हो तो फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलॉन्ग विद 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना उसको हमने पानी में डिजोल्व करवाया तो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बना. नाउ ऑकरेंस. तो यू मस्ट बी नोन दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑकर्ड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट. So in the free state, it is found in the certain mineral spring and is also formed by the action of water on certain sulfide. अगर कोई भी मेटेलिक सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ, तब ये क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है. अगर हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट में, तो कंबाइंड स्टेट में कैसे बनते हैं? देखो, बैराइड्स, गिप्सम, कीजराइड, तो ये सब यानी कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. सो नाउ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि इसका हम क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन तैयार करके ऑक्सीजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. क्लोरीन के साथ करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस. तो इस तरह का यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बना. तो इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का जो कलर है वो क्या हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं. इसके अलावा सल्फर को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर अलॉन्ग विद व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड. इसके अलावा अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करवाते हैं तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2HCl. अभी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस. तो कंटैक्ट प्रोसेस में हम कैसे करेंगे? तो मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सल्फर को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. यही सल्फर डाइऑक्साइड को फिर आप इसको ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाओगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? वो सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में आप फिर क्या रिएक्ट करोगे? पानी. लेकिन पानी जब ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड, जब आप वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के साथ के रूप में आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका स्टेप कैसे है. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा? प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे बनाएंगे? कोई भी अगर मेटेलिक सल्फाइड को हम अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर मेटलर्जी.
मेटलर्जी में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी सल्फाइड ओर होते हैं उसको अगर हम इफ वी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद मेटेलिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो अभी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन द मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर। इनमें क्या तो बहुत सारे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं। तो सच इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव अदरवाइज द कैटलिस्ट लूजेस इट्स एफिशिएंसी। ओके, तो ये जो इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नाउ ये जो मिक्सचर है उसको हम किसके बीच में पास करवाएंगे, प्यूरीफायर के बीच में पास करवाएंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें चैम्बर होते हैं विद वायर एट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसका काम क्या है, इट एक्सट्रैक्ट सॉलिड पार्टिकल्स विच आर रिमूव। फिर उस जो बाकी जो मिक्सचर बचे हैं उसको कहाँ पर पास करवाया जाता है, इन्हें टू वेट स्क्रबर। तो वेट स्क्रबर में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड। ओके, अब उसके बाद इसको क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है बाय स्प्रे ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब इन अनदर चैम्बर इट देन गोज इनटू, उसके बाद इसको कहाँ पास करवाया गया, आर्सेनिक प्यूरीफायर में, जहाँ पर कुछ जो आर्सेनिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए, किसके साथ, वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, तब जाके ये क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो ये जो बना है द क्लीन ड्राइड गैसेस मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर इज पास्ड थ्रू contact tower loosely packed with vanadium pentoxide or platinum on the perforated shelf. The catalyst is placed in vertical iron pipe inside a cylindrical iron tower called converter. इसको गर्म जब किया गया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बना। ये जो रिएक्शन है काफ़ी क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें जो कैटलिस्ट है उसको आप गर्म करोगे कितना डिग्री के तापमान में, 450 डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर को इसमें मेंटेन करना होगा। फिर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फिर उसके साथ आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तब जाके उसका वो क्या बन जाएगा, ओलियम। क्या बन जाएगा, ओलियम। यही जो ओलियम है इसका फॉर्मूला क्या, H2H2O7। ओके, फिर उसके बाद ये जो ओलियम है, फिर इसके बीच में आप क्या करोगे, पानी डाल दो। जब पानी डालोगे तब जाके वो आपका क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दिस वे आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप दिमाग में रखोगे कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर सेटिस्फैक्टरीली एंड इट गिव्स ए लॉट ऑफ हीट। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हीट फॉर्म्स होते हैं, और जिसके चलते एंड फॉर्म्स मिक्स्ड ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई वाटर। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ओके, जो शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें थोड़ा पॉइंट देख लीजिएगा। जिसमें मैंने वैनेडियम पेंटॉक्साइड बोला था वो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से ही वैनेडियम पेंटॉक्साइड डालोगे तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा, ओलियम। तो पहले फर्स्ट में मैंने थोड़ा गलत बताया था, तो ये चीज़ को दिमाग में रखोगे। और इसके साथ में आपको कुछ कंडीशन याद करना होगा। वो कंडीशन क्या है, नंबर 1 बोला कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर है वो जितना थोड़ा कम रखोगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 410 से 450 डिग्री टेम्परेचर पे। हाई प्रेशर भी होना चाहिए। तो हाई प्रेशर फेवर द रिएक्शन बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म हैज लेस वॉल्यूम देन रिएक्ट। जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा कम होते हैं इससे रिएक्टेंट, इसलिए यानी कि हाई प्रेशर देना चाहिए। ओके, so but the acid resistant tower which are able to withstand high pressure are difficult to build, hence the pressure of 1 to 2 atmospheric is used। इसमें 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देना चाहिए, ऑक्सीजन इसलिए सो दैट दिस इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ताकि क्या बने, सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। इसके अलावा हम क्या डालेंगे, कैटलिस्ट। कौन सा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड या तो प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इज मोर एफिशिएंट एज ए कैटलिस्ट देन वैनेडियम पेंटॉक्साइड, बट लेकिन प्लैटिनम जो है वो काफ़ी क्या है, महंगा है। ओके, सो इसलिए एंड ऑल्सो इट इजीली गेट पॉइजन बाई इम्प्योरिटी। वो आसानी से क्या होता है, पॉइजन भी हो जाता है, किसके द्वारा, आर्सेनिक ऑक्साइड के द्वारा। इसलिए हम प्लैटिनम का यूज कम करके हम कौन सा यूज करते हैं कैटलिस्ट का, वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो ये हमारा आज
टॉपिक रहा सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको घर में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय।